हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट 2024 यानी नई नियुक्तियां 2024 के बारे में, जो कि हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक भी लाइक जरूर करना, उससे मोटिवेट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और अविरल जैन को। अविरल जैन को हाल ही में आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बात है आरबीआई की, तो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन और टीबी रविशंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज अग्रवाल को हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारक को अगला वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीके गुप्ता को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, ये मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में सुमंत कटवालिया को एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक। तो हाल ही में सुमंत कटवालिया को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को भारत का राजदूत कहाँ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया में। अल्जीरिया की बात है तो राजधानी अल्जीरिया से मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबोई और राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेहल वोरा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर शर्मा को। डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क है। इसकी स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 2021 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और सीईओ हैं थम्पी कोसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड में। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। प्रधानमंत्री हैं बजरनी वेनेडिक्टसन। राष्ट्रपति हैं गोनी थ जोहानिसन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संभागों, जिलों एवं तहसीलों के परिसीमन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वीरांगना दुर्गावती भारत का 54वां और मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व का 7वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की गई। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। खजुराहो में 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अटल स्मारक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में वृंदावन ग्राम योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह को। तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्अध्यक्ष चुना गया। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री को इसका अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुहिन कांत पांडे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स का मुख्य कोच कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच बन गए हैं। अब वो आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल की टीम की कमान संभालेंगे। राहुल द्रविड़ आईपीएल के 2012 और 2013 सत्र में राजस्थान रॉयल टीम के कप्तान थे। इसके अलावा वह 2014 और 15 में टीम के निदेशक और मेंटर भी रहे। वह 2024 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के मुख्य कोच थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणधीर सिंह।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कृषि बोर्ड में किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश प्रभु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल को हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोरियल पेरिस का वैश्विक राजदूत कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस का वैश्विक राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग गर्ग को। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं तो केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। स्थापना हुआ था NCB का 17 मार्च 1986 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन देश का। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। मुद्रा जॉर्डनियन दिनार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में LCA तेजस बेड़े में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर को। मनु भाकर को केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाल्को के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर कुमार। समीर कुमार अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, मनीष तिवारी के इस्तीफे के बाद समीर कुमार अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर बन गए हैं। कुमार जो 1999 में अमेजन में शामिल हुए थे और 2013 में अमेजन को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। अमेजन के बारे में जान लेते हैं तो अमेजन का स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 में वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। और CEO हैं NDJC। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष कश्यप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है आतिशी मार्लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे CEO नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ शाह को। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावित सौरभ शाह को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसित शाह। GSI का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 4 मार्च 1851 में। मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजविंदर सिंह भट्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। मुख्यालय कहाँ है इंडियन नेवी का? तो नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार। अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नॉस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश नंबियार। नॉस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिस स्थापना हुआ था 11 मार्च 1988 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 7 मई 1960 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश कुमार। स्थापना हुआ था इंडियन रेलवे का 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। और रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्थापना हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री एस राजीव को। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1960 में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रजेश कुमार सिंह को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1907 में। मुख्यालय चेन्नई में। संस्थापक हैं SRMM रामास्वामी चेट्टियार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजय कुमार सिंह को। NHPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। स्थापना होता है 1975 में। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मृणाल पांडे। गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और CEO हैं शशि शेखर वेम्पटी और चेयरमैन है डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार मिश्र। स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला प्रश्न है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने? आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने। DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 14 अगस्त 2019 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड के MD यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिजीत चक्रवर्ती को। SBI कार्ड की स्थापना होता है अक्टूबर 1998 में। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी KV साजी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष है रामकृष्णैया और समिति है शिवरमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमित अग्रवाल। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 28 जनवरी 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरवन कुमार चौधरी। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और RBI के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रदीप सिंह खरोला। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मुख्य स्थापना हुआ था 2017 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी रवनीत कौर। CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 14 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रवीण सूद। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना होता है 1 अप्रैल 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविशंकर को। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जारकीरमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और TB रविशंकर। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी दलजीत सिंह चौधरी। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना होता है 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रवि सिन्हा। रो का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना होता है 21 सितंबर 1968 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने? आंसर है ऑप्शन नंबर डी राकेश पाल। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुआ था 1978 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनोज यादव। आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। की स्थापना हुआ था 2 जुलाई 1872 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान एफटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर माधवन। एफटीआई का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्थापना था 1960 में। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। निदेशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। अगला प्रश्न है भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राहुल नवीन को। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। स्थापना होता है 1 मई 1956 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हाल ही में पेटीएम ने किसे गैरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजीव अग्रवाल को। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुआ था। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और सीईओ हैं अमित सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी धीरेन्द्र ओझा। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना हुआ था 1919 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किससे प्रबंध निदेशक बनाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजीत कुमार केके को। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना होता है 14 नवंबर 1927 में। मुख्यालय केरल में। सीईओ और एमडी हैं अजीत कुमार केके। अगला प्रश्न है हाल ही में किससे बीएसएनएल में निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधाकर राव पापा को। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना होता है सन 2000 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख है प्रवीण कुमार पुरवार और निदेशक हैं सुधाकर राव पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अतुल कुमार चौधरी को। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 20 फरवरी 1997 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी संजय मारूवाला ने। गठन हुआ था 1925 में। मुख्यालय कोलकाता में। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे वेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोज जैन को। बेल का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्थापना हुआ था 1954 में। मुख्यालय बेंगलुरु में। अध्यक्ष है मनोज जैन। अगला प्रश्न है हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवी सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुप्रीता सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एलआईसी ने किसे फिर से एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ मोहंती को। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 1 सितंबर 1956 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसे एमडी एंड सीईओ नामित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवीन चंद्र झा को। स्थापना हुआ था 2009 में। मुख्यालय मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं नवीन चंद्र झा। उप प्रबंध निदेशक हैं आनंद पेजावर। अगला प्रश्न है हाल ही में पीजीसीएल के नए सीएमडी कौन बने? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कुमार त्यागी। पीजीसीएल का फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना हुआ था 23 अक्टूबर 1989 में। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी CS शेट्टी। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय मुंबई में और अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TR शर्मा को। IRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1905 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। निदेशक है डॉक्टर तिलक राज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। गठन हुआ था 1964 में। अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल को। स्थापना हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का 20 जुलाई 1908 में। मुख्यालय वडोदरा गुजरात में। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं संजीव चड्ढा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूट को। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य देशों की संख्या 32 है और प्रधान सचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय आक्सा ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अखिल गुप्ता को। स्थापना हुआ था 1976 में। मुख्यालय दिल्ली में। संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशा विश्वाल को। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश कुमार चतुर्वेदी को। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। गठन हुआ था 2 जुलाई 1929 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के, यानी ज्ञानेश कुमार को और सुखवीर संधू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद गोयल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय मानिकराव खानविलकर को हाल ही में देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर समीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन कुमार। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।